भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7, 8 और 9। यहां अर्जुन अपने संशय और मोह की पराकाष्ठा पर पहुंचकर आत्मसमर्पण करता है। श्लोक 7। अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शादिमा त्वां प्रपन्नम। हिंदी अनुवाद। मुझ पर कायरता का दोष छा गया है और मैं धर्म के विषय में पूर्णतः भ्रमित हो गया हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए क्या वास्तव में श्रेष्ठ है? कृपया निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं। आप मुझे उपदेश दें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमि इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हिंदी अनुवाद। मैं ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके, भले ही मुझे इस पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य या स्वर्ग के देवताओं का अधिपत्य ही क्यों न मिल जाए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर नींद पर विजय प्राप्त करने वाले और शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर गोविंद के सामने चुप्पी साध ली। तात्पर्य। इन श्लोकों में अर्जुन की मनोस्थिति एक निर्णायक मोड़ लेती है। वह स्वीकार करता है कि उसका स्वभाव कायरता और भ्रम से ग्रस्त हो गया है। अब वह श्री कृष्ण को केवल मित्र नहीं बल्कि गुरु मानकर स्वयं को उनका शिष्य घोषित करता है। आधुनिक अर्थ। जब जीवन में हम पूरी तरह उलझ जाते हैं और सही गलत की समझ खो बैठते हैं, तब जरूरी होता है कि हम अपने भीतर झांकें और मार्गदर्शन स्वीकार करें। जब मन दुविधा में हो तो सबसे बड़ा बल होता है विनम्र होकर सही मार्गदर्शन स्वीकार करना। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।